इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, गुज़िश्ता 2 जुमा पहले हमने इस्तिंजा के मसाइल को बयान किया था। इस्तिंजा के मसाइल में एक मसला ये बयान किया था कि अगर आदमी बुज़ुर्ग हो या बीमारी उसको कोई लाहिक हो गई हो, लग गई हो, तो खड़े खड़े उसको पेशाब करना या जहाँ पर बैठ कर पेशाब नहीं कर सकता उसके लिए खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है। जैसे आजकल रेलवे स्टेशन पर या बस अड्डों पर यह मसला आ जाता है। एक मसला ये है कि पेशाब पाखाना करते वक्त और इस तरह नहाते वक्त इस बात का एहतमाम करना चाहिए आदमी ने कि किबले की तरफ जब कपड़े उतारे तो उसका किबले की तरफ रुख नहीं होना चाहिए, यानी सामने का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए और पीछे का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए खाने काबा की तरफ। छोटे बच्चों को मसला ये आमतौर पर मालूम नहीं होता है औरतों को। हमारे छोटे बच्चों को जब वो पेशाब पाखाना करता है तो उसको पेशाब पाखाना कराते वक्त किबले की तरफ मुँह करके नहीं बिठाना चाहिए, ना किबले की तरफ मुँह करके उसको पेशाब कराना चाहिए, मना है। इस तरह एक मसला ये है कि इस्तिंजा, पहले ज़माने में ऐसे नल नहीं थे तो इस्तिंजा जो है पानी भरा हुआ रहता था बकेट के अंदर, तो उसमें से पानी बचा हुआ है इस्तिंजा करने के बाद, पेशाब से फारिग होने के बाद, तो जो पानी बचा है आदमी उससे वज़ू कर सकता है और वज़ू के बचे हुए पानी से भी इस्तिंजा कर सकता है, लेकिन न करना बेहतर है क्योंकि वज़ू जो है एक वो इबादत है, तो इबादत के बचे हुए पानी से इस्तिंजा न करना बेहतर है। लेकिन अगर कर रहे तो भी कोई मसला नहीं है। आजकल जो है एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी दुआएं हैं ये जो है ये मौजज़ा है अपने अंदर। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ ये है कि बैतुल खला में जाने से पहले दरवाजे के बाहर बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तर्जमा इसका दुआ का ये है कि अल्लाह, मैं आपका नाम लेकर बैतुल खला में दाखिल होता हूँ, नापाक जिन्नात और नापाक जिन्नातिनी से आपकी हिफाजत में आता हूँ। वजह क्या है कि नापाक जगह में शरीर जिन्नात होते हैं, नापाक जगह में शरीर जिन्नात होते हैं। ये जो एक आजकल आम बीमारी है कैंसर की बीमारी है, आदमी पेशाब पाखाना कहीं भी करता है, शैतान के असरात उसको लग जाते हैं। उलमा ने जो लिखा है इस बीमारी के मुतालिक, एक तो ये है कि भाई इसके लिए कोई सबब भी है, जैसे गुटखा मावा ये सब वो लोग खाते हैं। दूसरा सबब ये भी लिखा है कि जादू और करनी और टोने के ज़रिए भी ये बीमारी लाहिक हो जाती है। कौन सी बीमारी? कैंसर की बीमारी। आदमी समझता है कि उससे मौत ही वाक़ई हो जाती है, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे जो कैंसर से बाहर आ चुके हैं। लेकिन इस दुआ के एहतिमाम से जहाँ पर आप पेशाब कर रहे हो, पाखाना कर रहे हो, तो वहाँ जाने से पहले इस दुआ को पढ़ लें आप, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा। तो अल्लाह ताला आसमान से पर्दा उतारते हैं। पर्दा उतारने की वजह से शैतान इंसान की शर्मगाह को नहीं देख पाता, वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इंसान की शर्मगाह को नहीं देख पाता। वरना हदीस में यहाँ तक आया है कि अगर बगैर दुआ के आदमी पेशाब पाखाने के लिए बैठता है तो इंसान उसकी शर्मगाह से खेलता है, यहाँ तक आया। इसलिए ये जो है पेशाब पाखाने को जाए तो पाखाने के दरवाजे में एंट्री करने से पहले बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, और जब सफ़र के अंदर हो, कहीं जा रहे हो, तो ऐसी जगह पर पेशाब पाखाना करो जहाँ पर जानवरों का बिल ना हो, चूंटियों का बिल या कोई नुकसानदा जगह ना हो। दरख्त के कोने के अंदर पेशाब नहीं करना चाहिए, बावड़ी के पास नहीं करना चाहिए। तो इससे हट कर आदमी जब जहाँ पर पेशाब करे तो ये दुआ पहले पढ़ ले ताकि उसकी हिफाजत हो जाए। वरना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी गए, सफ़र थे, सफ़र की हालत में थे और सहाबी गए पेशाब करने के लिए, आए नहीं तो आप शासन ने कहाँ गए भाई, ढूंढो उनको। तो ढूंढने के बाद जो है मालूम पड़ा कि भाई वो तो वहाँ पर इंतकाल हुआ है उनका। तो फिर आप शासन में पहुँचे तो जिन्नात ने आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई? कि इसने हमारे ख़ानदान में किसी को मारा था तो आज हमने इसको मारकर अपना बदला चुका लिया। आप शासन ने कहा अगर ये दुआ पढ़ लेता हो तो उसकी जान की हिफाजत हो जाती, यानी सबब के दर्जे में। तो इसलिए आदमी को इस सुन्नत का, इसको मामूली समझते हैं हम दुआ को, तो ये दुआएं बहुत बड़ी करिश्मा अपने अंदर रखती है। इसी तरह जब पाखाने में जाए तो नंगे सर नहीं जाना चाहिए, नंगी टोपी सुन्नत तरीका है। क्यों है? अब हर सुन्नत के अंदर कुछ ना कुछ
हमारे जिस्मानी फ़वाइद के लिए बहुत सारी वजह, जैसे पेशाब हम जब करते हैं तो उसमें ऐसे जरासीम निकलते हैं जो हमारे सर के बालों पर बैठते हैं और जिसकी वजह से हमें भूलने की बीमारी हो जाती है। बाज़ मरतबा पेशाब के अंदर क्या होते हैं, जरासीम और बैक्टीरिया होते हैं, वो इंसान के सर के बालों पर बैठते हैं। तो इसलिए नंगे सर नहीं ले जाना चाहिए। और किसी की अंगूठी पर अगर अल्लाह रसूल का नाम हो तो उसको निकाल दे। अल्लाह रसूल का नाम अगर अंगूठी पर है तो उसको निकाल कर जेब में डाल दे और पहले उल्टा पैर रखे, उल्टा पैर पहले रखेंगे और अंदर जाने के बाद अल्लाह ताला का नाम न ले। अगर छींक आए पेशाब पाखाना करते वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह न कहें वहाँ पर, क्योंकि वो नापाक जगह है। अब ज़बान से कुछ बोले नहीं। हाँ, अगर पानी नहीं हो तो फिर आदमी पानी मांग सकता है। और जब निकलेंगे दरवाजे से बैतुल खला के या मुतारी के, तो निकलने के बाद निकलते वक्त सीधा पैर पहले बाहर पड़े, सुन्नत तरीका है। और दरवाजे से निकल कर ये दुआ पड़े, गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, कि मैं अल्लाह मैं आपसे मग़फ़िरत चाहता हूँ। तर्जुमा क्या दुआ का, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझसे तकलीफ़ को दूर किया और मुझे आफ़ियत बख्शी। मुझसे तकलीफ़ को दूर किया और मुझे ये पाखाना जो हमारे पेट में पड़ा हुआ रहता है, इसका निकलना भी अल्लाह की बड़ी नियामत है। इसका निकलना भी क्या है, अल्लाह ताला की बड़ी नियामत है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी ने एक अजीब वाक़या लिखा है किताब के अंदर। पुराने ज़माने में एक बादशाह को बीमारी ऐसी हो गई कि उसका पाखाना निकलने के लिए तैयार नहीं। आजकल हो जाती है बीमारी, अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। अब वो बीमारी उसको हो गई, पाखाना निकलने को तैयार नहीं। बहुत इलाज किया उसने, बहुत इलाज किया, किसी दवा से फ़र्क नहीं पड़ा। पेट से हवा भी नहीं निकल रही है और पाखाने भी बाहर नहीं निकल रहा है। तो जब ऐसी हालत आई तो फिर जो है वो डॉक्टर ने कहा कि तलाश करो किसी को, कोई अच्छा हकीम तलाश करो। हकीम पुराने ज़माने में डॉक्टर को कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। तो तलाश किया, मालूम पड़ा कि एक अल्लाह वाले कहीं पर रहते हैं, उनको इस बीमारी का इलाज आता है। क्या? एक अल्लाह वाले कहीं पर रहते हैं, उनको इस बीमारी का इलाज आता है। तो बादशाह सलामत ने भेजा, कहाँ पर? वो अल्लाह वालों को लाने के लिए आए। अल्लाह वाले दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचने के बाद वाकया ये पेश आया, बाहर बैठा था ना कोई, बाहर बैठे थे ना, बुला लो, कोई बैठा नहीं करता। जैसे हमारे अगर लोग बैठे रहेंगे तो फिर बुला रहे, बोलना मौलाना है ना। ऐसा दीन की बात कोई कानों में पड़ जावे और उससे कोई फायदा, कोई अगर हिदायत पावे तो मेरे लिए भी आखिरत का जरिया है ना। कोई सुधर जावे हमारे ज़बान के जरिए तो ये भी आखिरत का जरिया है। तो बादशाह ने बुला भेजा उनको। तो आए अल्लाह वाले। अल्लाह वालों ने कहा कि इलाज तो करूंगा मैं, लेकिन एक शर्त है। एक क्या है? शर्त है। तो कहा क्या शर्त है? तो कहा शर्त ये है कि तेरी हुकूमत उस बीमारी के बदले में देना पड़ेगी, पूरी हुकूमत। क्या कहा? तू जितनी जगह पर बादशाहत करता है, जितने सोने जवाहिरात और मुल्क जितना तेरे कब्जे में है, वो सब देना पड़ेगा। परेशान था बादशाह बहुत उस बीमारी से। उसने कहा मंजूर है। क्या कहा? मंजूर है। बादशाह ने जब ऐसी बात कही तो फिर वो अल्लाह वाले ने दवा बनाई। वो अल्लाह वाले जो है बुजुर्ग, उनको दवा दे दी। दवा पीने के बाद उसका पेट साफ हो गया और जो है वो राहत याब हो गया, आफियत मिल गई उसको। फिर वो अल्लाह वाले के पास गया अपने ख़जाने की चाबियाँ लेकर, अपनी हुकूमत के सारे कार्ड लेकर गया। वो कहा ये आपने जैसे कहा था वैसे मैंने आपके ये हवाले कर दिया। वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई ये खजाने तुझको मुबारक हो। ये खजाने मैंने तो इसलिए ये मांगा था ताकि तुझे मालूम पड़े कि तेरे पाखाने के बदले में तूने अपनी हुकूमत को बेच डाली। दुनिया की क्या हैसियत है, समझ रहे बात आप? क्या कहा? तेरे सिर्फ तेरा गैस बाहर नहीं आ रहा था, पाखाना बाहर नहीं आ रहा था, तो उसके बदले क्या कर दी? हुकूमत तूने बेच डाली। इसलिए जो हदीस, एक हदीस है, अल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब बहुत बेहतरीन बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला के नज़दीक अगर इस दुनिया की हैसियत होती मच्छर के पर के बराबर, क्या
अल्लाह ताला के नज़दीक अगर इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह किसी काफिर को दुनिया न देते, सब के सब मुसलमानों को देते। लेकिन अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं। बराए मेहरबानी मौलाना सलमान तासगांव सांगली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन इस्लाम की सही मालूमात इस पेज से हासिल करें और दूसरे लोगों को भेजकर उन्हें भी सही रास्ता बताए। शुक्रिया। अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं। क्यों? जो चीज अपनी है ही नहीं और अपनी रहने वाली है ही नहीं कभी, क्या हम उसके मालिक हो गए? बताइए। जो चीज हमारे पास थोड़े दिनों के लिए आए और हमारे पास से थोड़े दिनों के बाद चली जाए तो उसके हम मालिक हैं? बस दुनिया हमारे ऐसी। अभी कोरोना के अंदर बंबई का एक नगर सेवक इंतकाल हो गया, उसका 2100 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी छोड़ी उसने। कितनी प्रॉपर्टी छोड़ी? 2100 करोड़। और जब मरा तो जो है उसके नजदीक भी लोग नहीं जा रहे थे। सोचिए। तो इसलिए ये जो हम बैतुल खल से बाहर निकलने के बाद ये दुआ पढ़े आप, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दुआ एक मौजज़ा है। हर दुआ के अंदर एक अल्लाह ताला ने आफियत रखी हुई है। तो इस दुआ को पढ़ने का आदमी को क्या करना चाहिए? एहतिमाम करना चाहिए। अब जो है पेशाब पाखाना करते वक्त जो चीज़ों से हमें बचना चाहिए उनके बारे में है। जैसे पेशाब पाखाना करते वक्त आदमी बात नहीं करे, बात करना नहीं चाहिए, उसमें बगैर ज़रूरत के नहीं खांसना चाहिए। वहाँ पर किसी कुरान की आयत, हदीस और मुतबर्रक चीज़ अंगूठी पर अगर लिखी हो तो ऐसी चीज़ पर जिस पर खुदा का नाम हो, किसी फरिश्ते का नाम हो या कोई दुआ लिखी हो, अपने साथ रखना ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर नीचे के जेब में अगर कोई डालता है, वो दिखता नहीं कि नीचे के जेब में डालने के बाद वो चीज़, जैसे अंगूठी पर अल्लाह रसूल लिखा हुआ है और अंगूठी अपने नीचे डाल दी, चांदी की अंगूठी, तो फिर उससे कोई मसला नहीं है, छुप गई वो। अलबत्ता अगर ऐसी चीज़ जेब में हो या तावीज़ कपड़े में लपटा हो तो कोई मसला नहीं है। बगैर ज़रूरत के खड़े होकर या लेट कर पाखाना पेशाब करना या तमाम कपड़े उतार कर पेशाब पाखाना करना ये भी अच्छी बात नहीं है। चांद सूरज की तरफ पाखाना पेशाब करते वक्त मुंह या पीठ करना अच्छी बात नहीं है चांद सूरज की तरफ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये बड़ी निशानियों में से निशानियाँ हैं। नहर तालाब के किनारे पर पेशाब पाखाना नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपने जिस नहर पर नाले पर पेशाब कर दिया वो पाक पानी है। अब अगर आगे अगर कोई कपड़े धो रहा हो तो वो पानी तो पाक रहता है। याद रखिए आप, चलता पानी जो होता है, चलता पानी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। चलता पानी क्या करता है? अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। इसलिए चलते पानी में कभी बास नहीं मारती, चलते पानी में कभी बास। इसलिए नदी के किनारे, नाले के किनारे जिसमें पानी बह रहा हो उसमें पेशाब पाखाना आदमी न करे। इस तरह नजासत उसमें नहीं डालना चाहिए। इस तरह दरख्त, जो ऐसा दरख्त है जिसके नीचे लोग बैठते हो, उसके साय में भी पेशाब पाखाना ना करें, क्योंकि लोग वहाँ पर बैठते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह फल फूल वाले दरख्त के नीचे, फल फूल वाले दरख्त के नीचे कोई भी फल फूल हो, और जाड़ों में यानी ठंडी के अंदर जिस जगह धूप लेने को लोग बैठते हो, गर्मी अभी जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, जहाँ पर दरख्त ना हो तो लोग सुबह सुबह क्या करते भाई, ठंडी से बचने के लिए धूप के अंदर बैठ जाते लोग, बदन को सेकने के लिए। तो ऐसी जगह पर भी आदमी को पेशाब पाखाना नहीं करना चाहिए। जानवरों के दरमियान में नहीं करना चाहिए। मस्जिद और ईदगाह के और इस कदर करीब जिसकी वजह से नमाजी लोगों को तकलीफ हो, हराम है। कब्रस्तान में ऐसी जगह जहाँ लोग वजू गुसल करते हो, या रास्ते में जहाँ पर हवा आती हो, जैसे मोहल्ले से बाद मरतबा हवा गुजरती है वहाँ, तो उसके इसमें भी पेशाब पाखाना नहीं करना चाहिए। इसलिए जो हवा जाएंगी वो बदबूदार होकर जाएंगी हवा। देखो इस्लाम ने कहाँ तक इंसानों की साइकोलॉजी और इंसानों की जिस्मानी और उनकी जो है जिस्म की कितनी बचाव की कोशिश की है कि किसी तरीके से, शायद आपको मालूम ना हो, यूरोप जो है ना, यूरोप जो बोलते हैं हम आजकल, हम उनका अपना कल्चर इख्तियार करते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे हमारी इज़ार होती है, कुर्ता होता है। उनके यहाँ पर कई कई बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनके यहाँ पर गुसल करने पर पाबंदी थी, जो नहाता था उसको सजाए मौत देते थे वो लोग। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, पढ़ लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और इस्लाम ने पाकी और सफाई को इतना बयान किया, यहाँ तक के कहा कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करते हैं जो पाक और साफ रहता है। सोचिए। तो ये सब इंसानों के फायदे के लिए है। रास्ते में और हवा के रुख पर
सुराख में भी पेशाब पाखाना नहीं करना चाहिए, बल्कि बाज़ मरतबा जिन्नात का घर होता है, असरात जो है ना हमारे पीछे लग जाते हैं, कभी कभी घुस जाता है हमें, इसी की वजह से घुस जाता है। इस तरह काफिले में किसी मजमे के करीब भी लोग अगर रह रहे हो, वहाँ भी पेशाब पाखाना करना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब करीब है। मसला ये है कि जहाँ लोग उड़ते बैठते हो और उनको तकलीफ हो, ऐसी जगह पर जो है आदमी पेशाब पाखाना न करे। जिन चीज़ों से नापाकी, यानी आदमी पेशाब करने के बाद पेशाब की जगह को साफ करना और बैतुल खला संडास करने के बाद संडास की जगह को जिन चीज़ों से साफ नहीं कर सकता उनका मसला है। हड्डी से पेशाब पाखाना नहीं पहुंचा जाएगा, इस तरह खाने की चीज़ें से, इस तरह किसी भी नापाक चीज़ों से, चाहे वो नापाक पत्थर हो गया हो, गोबर हो या कोई भी चीज़ हो, या एक पत्थर जिससे एक मरतबा आपने पेशाब करने के बाद उसको इस्तेमाल किया, उसको दोबारा बाथरूम में रखना भी जायज़ नहीं है, उससे आप दोबारा इस्तेंजा नहीं कर सकते। पक्की ईंट जो आदमी इस्तेमाल करने वाला है उससे भी नहीं कर सकता। इस तरह शीशे से, यानी ये जो कांच है इससे, कोयले से, चूने से, लोहे से और ऐसी तमाम चीज़ों से जो नापाकी को साफ करने के लिए नहीं बनाई गई है, ऐसी चीज़ों से आदमी क्या कर सकता है? इस्तिंजा नहीं कर सकता है। जैसे भूस, घास और ऐसी चीज़ जो उनको जानवर खाते हैं, जैसे घास है, जानवर खाने की जगह है तो जानवर खाता है उसको, घास को, भूस को, तो ऐसी चीज़ों पर भी आदमी पेशाब नहीं कर सकता। और ऐसी चीज़ जो कीमत, जो मार्केट में उसकी कीमत होती है, जैसे कपड़ा है, चटाई है, दरी है, इसको आदमी क्या करता है? खरीदता बेचता है, तो ऐसी चीज़ों से भी आदमी पेशाब पाखाना साफ नहीं कर सकता। तो तमाम वो चीज़ें जिससे इंसान फ़ायदा उठाए, जैसे बाल, हड्डी, गोश्त वगैरह, मस्जिद की चटाई, कूड़ा, झाड़ू वगैरह, दरख्तों के पत्ते, कागज़ सादा हो या लिखा हो, टिश्यू पेपर बनाया गया है पेशाब पाखाने की सफाई के वास्ते, तो आदमी टिश्यू पेपर को बहरहाल इस्तेमाल कर सकता है। जिन चीज़ों से इस्तिंजा दुरुस्त है, पानी से के जरिए आदमी पाकी हासिल कर सकता है, मिट्टी के ढेले से, पत्थर से, बेकीमत कपड़ा, वो कपड़ा भी जो पड़ा हुआ है जिसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस कपड़े से भी आदमी पेशाब पाखाना साफ कर सकता है। इस तरह वो तमाम चीज़ें जो पाक है और नापाकी को दूर करने के लिए बनाई गई हो तो उनका आदमी इस्तेमाल कर सकता है। अब ये जो है आज से नमाज के मसाइल चालू होंगे आइंदा जुमा से, लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला के नज़दीक जितने मसाइल मैंने शुरू से बयान किए ये सब नमाज के लिए बयान किए। किसके लिए बयान किए? क्योंकि नमाज के अंदर आगे है, आपको मालूम पड़ेगा, 7 चीज़ें शर्तें हैं, बाहर की फ़र्ज़ है, वो जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, बदन का पाक होना, किबला रुख होना, नियत करना, ये सब जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनके लिए हमने सारे मसाइल जो 4 महीने से बयान कर रहे थे, नमाज के लिए बयान कर रहे थे। अल्लाह के नज़दीक नमाज का बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मर्तबा है, इतना बड़ा मर्तबा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे कायनात के सरदार हैं, सारे कायनात के सरदार, और अल्लाह ने पैगंबरों के लिए जन्नत फिक्स कर दी। तमाम पैगंबर ऐसे गुजरे हैं कि उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ। पैगंबर से गुनाह होता नहीं होता है, कभी गुनाह नहीं हो सकता पैगंबर से। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वो अल्लाह की मुकम्मल निगरानी में होते हैं और अल्लाह उनको ऐसा पाक और साफ पैदा करता है कि उनका पेशाब भी पाक होता है, उनका पाखाना भी पाक होता है, और जमीन उनके पेशाब और पाखाने को खा लेती है। जमीन क्या कर लेती है? उनके पेशाब और पाखाने को खा लेती है। मैंने इससे पहले वाकया सुनाया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून को जो है एक सहाबी औरत ने पी लिया, तो अल्लाह ने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई आप पर जहन्नम क्या हराम हो चुकी है, पैगंबर का खून उनके सीने के अंदर, उनके पेट के अंदर दाखिल हो गया। तो नमाज का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है अल्लाह के नज़दीक। सारे मसाइल में, हज के हो, ज़कात के हो, रमज़ान के हो, फितरे के हो, किसी बीमार की इयादत करना हो, इंतकाल के बाद कुरान खानी करना हो, या कोई भी नेक काम हो, तमाम नेकियों में, तमाम इबादत में, तमाम आमाल में, तमाम इस्लाम के अच्छे कामों में अगर कोई सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा है वो अल्लाह की इबादत नमाज का है। नमाज से बड़ी कोई मकाम और मर्तबा नमाज से बढ़कर नहीं है। आप जितनी हदीसें फजाइल की पढ़ ले, कुरान के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में, उम्रा के बारे में, गरीबों की मदद करने में, मस्जिद को बनाने में, मस्जिद के लिए चंदा देने में, मोहताजों की मदद करने में, तमाम फजीलतों से सबसे बड़ी फजीलत नमाज की। किसकी है? नमाज की। और तमाम आमाल में सबसे ज्यादा गफलत मुसलमान नमाज से बरतता है। किससे बरतता है? नमाज से। इसलिए क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत, हदीस फज़ाइल अमल में हदीस आई है, माफ फरमाइए, लोग जो है
ऐसा लज्जत के लिए किताबें पढ़ते हैं, हदीस लज्जत के लिए सुनते हैं। बुजुर्गों, लज्जत के लिए हदीस नहीं है, हमें अपनी जन्नत बनाने के लिए अल्लाह के नबी ने हदीस बयान फरमाई। कुरान की आयत हमें अपनी जन्नत बनाने के लिए बनाई, अल्लाह ताला ने बताई है। हदीस के अंदर आता है, कल कियामत के दिन अल्लाह ताला बेनमाजी लोगों को फिरौन, हामान और कारून के साथ खड़ा करेगी। कितनी बुरी बात होगी कि लोग हमको माशरे में मुसलमान समझते हैं और हम अल्लाह के घर से दूर होते जा रहे हैं। अरे भाई, हमको कोई सेठ अगर मेहमान दावत के लिए बनाया, हम खुश होते जाए, भाई इस सेठ ने बुलाया, नगर अध्यक्ष ने बुलाया, मुख्यमंत्री ने हमको बुलाया, हमारा एजाज हो रहा है, तकरीम हो रही है। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत 5 वक्त मुसलमान बनने के जरिए निदा लगाता है कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह कह रहे कि कामयाबी इसमें है। अभी मैं हदीस पढ़ रहा था मस्जिद में, अन सलमान रजी अल्लाह ताला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मन गदा इला सुबह इला सलाति सुबही गदा बिरायतिल ईमान व मन गदा इला सूकी गदा बिरायति इब्लीस। अजीब हदीस है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब हदीस सुनी, क्या? जो फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आता है, फजर की नमाज के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया गदा बिरायतिल ईमान, उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है। उसके हाथ में क्या होता है? और वो ईमान का झंडा फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब वो कारोबार पर जाता है, तिजारत पर जाता है, कोई काम करने के लिए जाता है, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, उसके हाथ में किसका झंडा होता है? ईमान का झंडा। और ईमान किसका है? अल्लाह का दिया हुआ है। वमन गदा इला सूकी। अब हम में से देखिए, फजर की नमाज हम चुकाते हैं, सुबह में उठते हैं, नाश्ता करते हैं, कोई गैरेज की दुकान पर जा रहा है, कोई कपड़ों की जा रहा है, कोई बर्तनों की दुकान पर जा रहा है, कोई माल बेचने के लिए जा रहा है, कोई फल फ्रूट बेचने के लिए जा रहा है, कोई किसी के यहाँ पर वर्कर काम करने के लिए जा रहा है। हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी ने, वमन गदा इला सूकी, बाजार के लिए जा रहा है ताकि अपने दिन की रोजी रोटी कमा सके। गदा बिरायती इब्लीस, उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। मुहद्दिसीन ने बयान किया, अल्लाह के नबी ने इस हदीस में 2 लश्करों को बयान किया, एक अल्लाह के लश्कर को और एक शैतान के लश्कर को। अब देखिए, मुसलमानों में से जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते वो शैतान के लश्कर में शामिल है, और जो नमाज फजर की नहीं पढ़ते और जो पढ़ते हैं वो अल्लाह के लश्कर में शामिल है। नमाज का बहुत बड़ा मकाम है। एक शैतान ने एक ही सजदे का इनकार किया था। क्या शैतान ने क्या कहा था? अल्लाह ने क्या कहा शैतान को? वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, हमने कहा आदम को सजदा करो। क्या कहा? आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने कहा कि नहीं। इब्लीस ने कहा, इनकार किया। एक शैतान का इनकार करने पर अल्लाह ने क्या कहा? कयामत तक तुझ पर लानत ही मेरी, भगा दिया उसको। बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर दे, लानत के कैद खाने में अल्लाह ने गिरफ्तार कर दिया शैतान को। हालांकि सारी जिंदगी सजदा करने से पहले अल्लाह की इबादत करता था, एक सजदे का इनकार किया ना, तो अल्लाह ने, अब देखिए फजर की नमाज में, फजर नमाज की बात कर रहा हूं, 4 सजदे नहीं करते हम। जोहर की 4 रकात में 8 सजदे नहीं करते, असर की 4 रकात में 8 सजदे नहीं करते, मगरिब की 3 रकात में 6 सजदे नहीं करते, ईशा की 4 रकात में 8 सजदे। इतने सजदों का हम इनकार कर रहे हैं बुजुर्गों, फिर हमारी जिंदगी में सुकून, चैन, आफियत, राहत, इत्मीनान कहां से आएगा? कहां से आएगा? नहीं आ सकता। कितने बड़े मौलाना को बुलाओ, कितने बड़े तावीज वाले को बुलाओ, दुआ कर, अल्लाह 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 आफियत। यार कैसे आफियत आएंगे भाई? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल से पहले बीमार पड़ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी दुगनी थी। याद रखिए, जितनी बुखार आम लोगों को होती है, पैगंबर को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे दुगनी बुखार थी अल्लाह की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी बुखार तुम्हें होती है उससे ज्यादा मुझे डबल दी जाती है बुखार। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने की ताकत नहीं थी। हजरत फजल बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई फजल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांधे पर पकड़कर, इधर दूसरे कांधे पर पकड़कर, दोनों के कांधों पर हाथ रखकर पैर रगड़ते हुए मस्जिद में दाखिल हुए और नमाज पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ी है? अरे बोलिए। ऐसी हालत में जब उस बीमारी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदुरुस्त नहीं हो सके, उसी बीमारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? इंतकाल हो गया। लेकिन क्या नहीं छोड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अरे बोलिए। उसी नमाज के बारे में हम जो है ना गफलत बरते हुए, याद रखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब छोड़कर आए, नहीं नहीं नहीं, आप नमाज को वक्त पर पढ़े। कोई कारोबार चल रहा है आपका, सामने वाला ग्राहक है, ग्राहक करे, उसके बाद मस्जिद में दाखिल हो, लेकिन नमाज न छोड़े आप। नमाज अल्लाह के नजदीक कियामत में अल्लाह सबसे पहले सवाल करेंगे ना, तो नमाज का होगा। इतनी आम बात है, नमाज का सवाल होगा। अल्लाह डायरेक्ट तो पहला सवाल जो होगा, उठाइए हदीस की किताब, नमाज का होगा। फजाइल अमाल हो या कोई किताब हो हदीस की, बुखारी हो, तिरमिजी हो, इब्ने माजा हो, कोई किताब हो, सबसे पहले आपको मिलेगा नमाज का चैप्टर उसमें। क्यों मिलेगा? नमाज अल्लाह ने जमीन पर नहीं दी, ज़कात के लिए जिब्राइल को भेजा, जाओ ज़कात के मसले बयान करो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को, रोजे के मसले बयान करो, हज के बयान करो। नमाज की बारी आई, कहा हमारे पास आओ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पैगंबर को नमाज दी गई आसमानों पर। कहां बोला करती है अल्लाह ताला ने? आसमानों पर। जितने ये पीछे नौजवान बैठे हुए, इनकी जिंदगी जहन्नम बनी हुई रहती है। हाँ सही, साफ मैं साफ सुथरी बात करने में कभी झिझक महसूस नहीं करता हूं और शर्म भी महसूस नहीं करता हूं। आज देखो, हम बच्चे की वजह से परेशान, मां की वजह से परेशान, बाप की वजह से परेशान, हर आदमी परेशान है किसी न किसी वजह से। क्यों? हमने अल्लाह से अपना रिश्ता तोड़ा है। रिश्ता जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया नमाज है। अल्लाह से रिश्ता जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? नमाज है। उसी नमाज से हम गफलत बरते हुए, जो चीज जितनी ज्यादा फायदामंद होती है उसको न करने की वजह से आदमी को नुकसान होता है, और जो चीज जितनी फायदा वाली होती है अल्लाह ने उसको आम करके रखा है। ज़कात कितनी साल में कितने बार देते हैं हम बोलो? और ज़कात के लिए साल में कितनी बार है? एक महीना एक तारीख तय कर देते हैं। रोजे के लिए एक महीना है, हज के लिए 5 दिन है, उम्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हज फर्ज है, उम्रा फर्ज है नहीं है। लेकिन नमाज आम थी, अल्लाह ने दिन में कितनी मरतबा फर्ज की? 5 मरतबा। अरे भाई बाहर वाले खामोश बैठो जो बातें कर रहे हैं। नमाज को अल्लाह ने क्या कर दिया? 5 मरतबा फर्ज किया, आम थी। अब नमाज न पढ़ने की वजह से हमारे तमाम बच्चों पर, कारोबार पर, खुद हमारी जात पर असर पड़ा हुआ है। हमारी जात पर लोग समझते हैं कि तावीज गुंडा, तावीज गुंडा, तावीज गुंडा, ये मौलाना पकड़ लिया तावीज कर दो। अरे तावीज नहीं, आप नमाज पढ़ो अल्लाह से, खुद नमाज पढ़ के खुद दम करो, और फिर देखो आपकी औलाद सुधरती कि नहीं। सबसे बड़ी चीज इस्लाम में क्या है? नमाज है। और इसी से हम, और अल्लाह ने नियामतों में, सारी नियामतों में, सोना चांदी ये कोई नियामत है लेकिन कोई कीमती नहीं है। आदमी मर गया तो क्या काम में आने वाली है उसकी? पैसा नियामत है, आदमी की जिंदगी गुजारने की जरूरी है, कमाओ, कोई मना नहीं, साहबा ने कमाया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने यह कहा कि जो लोग दुनिया को बुरा भला कहते हैं मैं उनको रखता हूं। क्यों? दुनिया बुरी चीज नहीं है, यही दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है ताकि तुम इसके जरिए जन्नत हासिल कर सको। यही दुनिया की नियामतें हैं जिसके फराइज और अहकाम पर अमल करके तुम जन्नत कमा सकते हो। आज हमारी इस पर निगाह डाली है, हमारी निगाह पर हमारी जो नौजवान नस्ल है। मैं खास नौजवान नस्ल को टारगेट करता हूं। क्यों? इसलिए कि ये जब पैगंबर, जितने पैगंबरों ने काम किया, अल्लाह ने सबको पैगंबरी जवानी के जमाने में आता की। और ये हमारे नौजवान मस्जिद छोड़कर हर चौक के अंदर एक मेला लगा हुआ रहता है। जैसे आज मुख्यमंत्री ने क्या बोला, जैसे ये सब जो है मिलकर उस पर विचार करेंगे और देश को चलाने वाले लोग। बोलिए, यही होता है। कौन दुनिया में मर गया उसके आयब निकालते बैठेंगे, कौन अच्छा कर रहा उसके आयब निकालते बैठेंगे। हमारे पास इसके लिए टाइम है, लेकिन अल्लाह को सजदा करने के लिए हमारे पास 10 मिनट नहीं मिल रहे। कहां से पीढ़ी? और देखो वहां पीढ़ी बैठी हुई, वो नौजवान की पीढ़ी,
कुर्सियों पर बैठी हुई, क्या सुधरने वाली कौम हो? अरे सुधरेगी कौम? ऐसी कौम कभी सुधर सकती? हम जो बोलते हैं ना, ये जो यहां से लोग जाते हैं, आपको बताता हूं मैं, यहाँ इडली वाला जो है यहाँ पर नाटेगर बस, उसका वहां दुबई के अंदर, तो मैं एक बार तब खाने के लिए गया था, तो उसने जाकर क्या बात कही मालूम है? मैं बैठे थे सुबह में, तो उसने कहा कि यार वहां के दुबई के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। तो कहा क्यों? तो कहा यार वहां के इनका कैरेक्टर ही अलग है वो लोगों का, और यहाँ के कैरेक्टर, यानी मुसलमान बोले तो उसके पास से किराना का माल लेने डर लगता है आज के जमाने में, और जितने अपने मुसलमान है वही अपने को खड्डे में डाल रहे। क्यों? अल्लाह का डर नहीं। अल्लाह का डर पैदा होता है नमाज से। आज जुमा है, फर्ज नमाज है, ये जितने लोग आते जुमा पढ़ने के लिए, है ना, एक होती है नमाज, एक होती है हफ्ते की नमाज जिसमें 7 दिन शरीक होते आदमी, एक होती है 7 की नमाज, हाँ 7 दिन नहीं, 7 दिन की नमाज, एक होती है खाट की नमाज, खाट यानी वो जनाजे की नमाज, पहले जमाने में खाट पर रखते थे जनाजा, और एक होती है 360 की नमाज, 360 यानी रमजान यानी बकरा ईद की। वो जो 7 की नमाज है ना, ये जितने बाहर लोग बैठे हुए ये 7 दिन की नमाज वाले, यानी जुम्मा की नमाज क्यों पढ़ते हैं? बोलिए, इसलिए पढ़ते हैं कि उनको हदीस मालूम है। क्या हदीस मालूम है? जो 3 जुम्मा की नमाज छोड़ेगा वो काफिर होता है। बोले, अरे मालूम है कि नहीं? जुम्मा नहीं छूटना, ट्रेन छूट जाएगी चलेगा, जुम्मा छूटना, अरे यही मसला है ना। इतनी हदीस जानते हो, इतनी हदीस जानते हैं ना। अब मैं आपको दूसरी हदीस सुनाता हूं। सबसे पहले हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कोई भी नमाज, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, काफिर हो गया हो। क्या गया हो? अरे बोलिए। अब यहां पर ये हदीस की 2 मतलब है, क्योंकि ये शैतान जो है ना, शैतान जाहिल आदमी नहीं है, उसको सब फतवे मालूम है, सब मसले मालूम है, बहुत बड़ा मौलाना है वो। हाँ, शैतान जाहिल आदमी है। जो अल्लाह से टक्कर ले वो जाहिल हो सकता है? जाहिल नहीं हो, आलिम है शैतान, आलिम। वो सब कुछ जानता है कि आलिम को कैसे रूप में गुमराह करना है और जाहिल को कैसे रूप में गुमराह करना है। जाहिल को गुमराह करते वक्त जाहिल का लिबास पहन के आता है, और उलमा को गुमराह करते वक्त मुफ्ती का लिबास पहन के आता है। ये हमारे जितने बैठे हैं ना, उनको ऐसा पट्टी पड़ा दी उसने, 3 जुमा की नमाज में छोड़ो, बोले आप तुम काफिर नहीं होंगे। हाँ, हदीस है आप साथ, जिसने जानबूझकर कोई भी नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। अब उलमा ने 2 मतलब बयान किए इसके, एक तो ये है कि हकीकत में काफिर हो गया, दोबारा कलमा पढ़ के दोबारा उसको ये करना पड़ेगा, और बाज़ उलमा ने ये बयान किया कि उसने कुफ्र वाला अमल किया, इसलिए कि काफिर लोग नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन ये जो हमारी आदत है ना, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कतरा जब पत्थर पर पड़े, बरसात के मौसम में देखो आप, जहाँ बारीक धार लगी हुई पत्थर पानी की, वो पत्थर पर पड़ के पत्थर को क्या कर देता है? तोड़ देता है, तोड़ता है ना। ये दिल बनाया अल्लाह ताला ने। एक नमाज नहीं पढ़ी, एक काला धब्बा लग गया, दूसरी नहीं पढ़ी, दूसरा लग गया, दिल काला हो जाता है। यहां तक कि कल कयामत के दिन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में जिनका नाम मुसलमान लिस्ट में है, अल्लाह ताला उनको काफिरों की लिस्ट में खड़ा करेंगे। हदीस के अल्फाज बोल रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोल रहा मैं, हदीस के अल्फाज। आप साथ ने कहा जिसने नमाज छोड़ी कल कियामत के दिन फिरौन, हामान और कारून, कौन है ये? मुसलमान है। फिरौन, हामान, कारून काफिर है ना, इनके साथ अल्लाह खड़ा करेंगे उसको। तो इसलिए बुजुर्गों, नमाज पढ़ने की आदत डालो। ये नौजवान होते हैं, मैं नौजवानों की भी ऐसे नहीं बोलता हूं, इनके बिगाड़ने में इनके माँ बाप का हाथ है। इनकी बिगाड़ने में किसका हाथ है? अगर हमारा जैसा कोई बाप रहे ना और नमाज ना पढ़े, उसको उल्टा लटका दे रहे हम, हाँ, खाना बंद कर दे रहे हम। मैं ऐसा हूं, मेरा मिजाज तो ऐसा है। जो अल्लाह का नहीं बन सकता वो औलाद अपनी क्या बन सकती? बन सकती है अपनी? वो देखो कब्रिस्तान में पड़े हुए लोग हैं, कोई सिर्फ जुमा के दिन आते, कोई आता है, अल्लाह माशाल्लाह सुन्नत है जुमा के दिन आना, लेकिन बाकी कोई दिखता नहीं। कितनी आबादी हमारे मुसलमानों के पास गाँव में। क्यों? इसलिए कि हमने खुद अपने औलाद को बचपन में नहीं नमाज की आदत डाली, तो बड़े होकर ये बेनमाजी बने जवान।
अगर इन जवानों पर सही बचपन में मेहनत होती, नमाज की आदत हम डाल देते, जैसे हमने खाने की आदत डाली, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना, डाली ना आदत 3 बार, हाँ, असर में चाय डाली, आदत डाली ना, तो बच्चा बराबर आता खाने के लिए, हम देते भी बराबर। अगर ऐसी आदत हमने उसको नमाज की डाली होती, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, औलाद बड़ी होने के बाद नमाजी होती और वो कहती कि मेरे बाप ने मुझको सच्चा मुसलमान बनाया। क्या कहती है औलाद? मेरे बाप ने मुझको सच्चा। आप अपनी औलाद को मुसलमान बनाने की फिक्र करो। सबसे पहले जवान लोगों, आप नमाज पढ़ने की कोशिश करो। शैतान मैंने बोला आपको, आलिम है वो बहकाता भी अच्छी तरीके से। शैतान आपको बहुत बहकाएगा, उसको इतने मसले मालूम है जितने मेरे को भी नहीं मालूम होंगे, वो बहुत बहकाएगा। अभी एक आखिरी वाक्य सुना के मैं खत्म कर दूंगा। नमाज का चैप्टर था इसलिए उस पर बात बयान कर दी। आइंदा जुमा से इंशाल्लाह नमाज के मसले बयान होंगे। एक अल्लाह के वली जो है तहज्जुद गुजार थे। देखिए, तहज्जुद गुजार थे, जिंदगी में कभी तहज्जुद छोड़ी नहीं थी। शैतान आया उनके पास खादिम की शक्ल में, खादिम रहते ना खिदमत करने वाले, आया उनके, कहा सो जाओ अभी तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ, ऐसा बोला कि उनको उठे थे और सुला दिया उनको, उठे थे सुला दिया, सो गए। आँख खुली फजर की नमाज के वक्त। तहज्जुद की नमाज का वक्त कब होता है? फजर की नमाज से पहले होता है। अब जैसे आँख खुली तो रोने लगे, बहुत रोए दिन भर कि अल्लाह ताला मुझसे क्या गुनाह हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से आपने मुझको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं दी। हमसे गुनाह होता है बाज़ मरतबा, उस गुनाह की वजह से नेक अमाल करने की तौफीक अल्लाह छीन लेते हैं हमसे। रोने लगे, दिन भर रोए। और दूसरे दिन सो गए तो जो खादिम की शक्ल में आया था ना शैतान, दूसरे दिन आया हो तहज्जुद के वक्त में उठाने के लिए, उठो तहज्जुद का वक्त हुआ है, बराबर तहज्जुद के वक्त में बराबर उठाया। तो वो अल्लाह के वली हैरान हुए, कहा कल तू नहीं सुनाया था मुझे, आज तो ही उठा रहा है। कहा मैं शैतान हूं। कहा मैं, कल तुम इतना रोए अल्लाह के पास कि अल्लाह ने तुम्हारे खाते में 100 तहज्जुद का सवाब लिख दिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो एक बाकी थी वो एक ही रहे तुम्हारे को, 100 न मिले। सोचे आप, शैतान जाहिल है, वो आलिम है। तो नमाज का एहतिमाम डालो बुजुर्गों। ये जो हम जुमा की 2 रकात फर्ज पढ़ के चले जाते हैं, ये हम मुसलमान नहीं है, हम कामिल मुसलमान नहीं है, कमजोर मुसलमान हो चुके हैं। तो बुजुर्गों, जुमा के दिन ऐसा है नहीं, ऐसा भागते जैसे बुलेट ट्रेन यहाँ की खड़ी हुई है रोड पर और हटा के लेके जाने लगे सबको कारोबार पर। भाई लाख कमा लो आप, करोड़ कमा लो, 1000 कमा लो, लेकिन नमाज पढ़ने की जो बरकत आपके पैसों में आएंगी वो नहीं आ सकती बगैर नमाज के। नमाज पढ़ेंगे, 100 रुपए, 2000, 10,000 पगार है आपका, आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ा, घर में कोई मसला नहीं हुआ, तो बताइए 10,000 में घर नहीं चलेगा? चलेंगे। लेकिन आपने नमाज नहीं पढ़ी, अब बच्चा बीमार पड़ रहा, उसको बुखार आ रही, सर्दी आ रही, माँ बीमार पड़ी, इधर जूरू बीमार पड़ी, 25,000 वहीं चले गए। ये क्यों होता है आपको बताओ? ये सब अल्लाह के हाथ में काम है। किसके हाथ में? अरे अल्लाह, सबको अल्लाह ने पैदा किया, सारे इंसानों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, गैरों को भी अल्लाह ने पैदा किया। तो इसलिए हमारे नौजवान लोगों से कहता हूं मैं, अपनी जहां जहां पर रहते हो अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह के घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनी मस्जिदें पाड़ी जा रही है, क्यों पाड़ी जा रही है? हमने अल्लाह के घर की नाफरमानी की तो अल्लाह ने मस्जिदों को वीरान करके रख दिया। करेंगे एहतिमाम? सुन्नत पढ़ लो।